शाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। आज अध्याय 4 का पृष्ठ संख्या 60 है प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है। ठीक है प्रभु जी। माइक लोगों को इससे क्या अंतर पड़ेगा कि यदि उन्हें हरे कृष्ण भक्त बनने की शिक्षा दी जाए। व्यक्ति की श्रील प्रभुपाद व्यक्ति की वास्तविक शिक्षा तभी आरंभ होगी सर्वप्रथम तो यह समझना कि हम एक चिन्मय आत्मा हैं और आत्मा होने के कारण हम अपना शरीर परिवर्तित कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का यह कह गया है तो जब आपका देहांत होता है तब आपका अंत नहीं होता, आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे आप अपने कोट और कमीज को बदल सकते हैं। यदि आप कल विभिन्न प्रकार की कमीज और विभिन्न प्रकार का कोट पहनकर मुझसे भेंट करने आए तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक भिन्न व्यक्ति हैं? जी नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक बार जब आपकी मृत्यु होती है तो आप शरीर परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु आप अर्थात शरीर में रहने वाला आत्मा वही रहता है। इस बात को समझना आवश्यक है, तभी हम कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में आगे प्रगति कर सकते हैं। माइक प्रश्न कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत बनने की शिक्षा किस लिए दी जाती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये वास्तविक शिक्षा जो है ये व्यक्ति को यह बतलाने के लिए है कि हम चिन्मय आत्मा है और आत्मा होने के कारण हम बना शरीर परिवर्तन करते हैं। हमारा शरीर तो एक कपड़ों के समान है, जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये सब शरीर है जो है वो कपड़े हैं और इनके अंदर जो आत्मा है वो वास्तविक शरीर है। तो जो जैसे हम कपड़ों को बदलते हैं अपने भौतिक जीवन में, उसी प्रकार ये जो शरीर हमारे अंदर जो आत्मा है वो वास्तविक जो है वो हम है और वो हम जो है कपड़े बदलते हैं, अर्थात शरीर को बार बार हम देहांतरण होता रहता है इसका शरीर का। आध्यात्मिक ज्ञान का क्या है ये, तो जब आपका देहांत हो जाता है तब आपका अंत नहीं होता, यानी कि देहांत होने के बाद भी आपका अंत नहीं होता। आपका मतलब अर्थात आत्मा का जो आत्मा है वो चिन्मय है, वो मरती नहीं कभी भी। शरीर जो है वो बदला जाता है, बस आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे आप अपने कोट और कमीज को बदल सकते हैं। यदि आप कल विभिन्न प्रकार की कमीज विभिन्न प्रकार का कोट पहनकर मुझसे भेंट करने आए तो इसका अर्थ यह हो कि आप भिन्न व्यक्ति हैं। क्या आप भिन्न व्यक्ति हैं? तो प्रभुपाद जी उदाहरण देके समझा रहे कि जैसे कल आप कोई कोट या शर्ट दूसरी पहनकर आएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप कोई और व्यक्ति हैं, आप वही है, बस आपने अपने कपड़ों को बदला है। तो जो आप है यानी जो आत्मा है वो शरीर में ही रहती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं प्रभु जी, आपने अच्छे बताया। माता जी कोई और समझाना चाहे, कुछ और ऐड करना चाहे माता जी? हरे
कृष्णा प्रभु जी इसमें जो भगवत गीता का वो दूसरे अध्याय का श्लोक है ना, है जो हम जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है, तो उसी प्रकार है कि जैसे ये हमारा शरीर है, ये हमारी आत्मा है, जो ये हमारी जो शरीर है, ये व्यक्ति का शरीर जो है बूढ़ा हो जाता है कुछ काम करने के लिए, तो इसको छोड़कर जो है एक नया आध्यात्मिक शरीर, एक नया शरीर जो है वो आत्मा ले लेती। जैसे कि हम अपने पुराने वस्त्रों को बदल देते हैं तो नया जो है नए वस्त्र पहन लेते हैं, पुराने हो जाते हैं वस्त्र, तो उसी प्रकार से इस आत्मा का बताया गया कि जैसे, लेकिन जो है आत्मा तो वही रहती है, जैसे हम अपने एक वस्त्र को पहनते हैं तो सब भी वही रहते हैं, जब दूसरा वस्त्र बदलते हैं तो भी वही रहते हैं। तो इसमें सिर्फ वही बताया कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, ये तो सिर्फ शरीर है और ये शरीर है हमारे कपड़ों के समान बताया गया। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आप बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं कुछ ऐड करूं इसमें थोड़ा सा? हाँ प्रभु। प्रभु जी ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कि जब आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को, फिर दूसरे से तीसरे पर ऐसे चलती चली जाती है। ये कई बार ऐसे लगता है जैसे हम जब छोटे थे या जब हम भौतिक संसार में मतलब अभी भी हैं लेकिन उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित थे तो मूवी देखते थे। उसमें एक ऐसा ड्रामे के अंदर एक ऐसा सीन आता था जिसमें या तो हीरो या हीरोइन कोई भी अपना ओरिजिनल रूप को छोड़ के या तो वो लड़का बन जाती थी या वो लड़की बन के दिखाती थी। तो ऐसे में सभी लोग बड़े हंसते थे देख करके। तो ये बिल्कुल वैसे ही दिखता है कि हम वहाँ पर क्या हैं, देखने वाले हैं। ऐसे ही परमात्मा हमें देख रहा है और जो जिनके सामने वो रूप बदल के जाता है वो नहीं पहचान पाते उसको। तो ठीक इसी तरीके से हम भी एक शरीर को धारण करके जब दूसरा शरीर को अपनाते हैं तो दूसरा नहीं समझ पाता, लेकिन जो भगवान है उनको सब मालूम है कि इसका किस तरह से स्थानांतरण हो रहा है। वो जानते हैं इस चीज़ को कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। हरे कृष्णा जी। तो यही है ना, फिर मुझे इसमें सत्य पता फिर मुझे भी बताते हैं ना जो कि हम यहाँ जो भी हमारी जैसी भावना रहती है वैसा शरीर हमारा ऊपर तैयार होने लगता है, और जब हम देह छोड़ते हैं तो वो शरीर हमें वहां उसमें हमारी आत्मा डल जाती है, वो हम उसको धारण कर लेते हैं। कर्मा के अनुसार जैसी हमारी भावना रहेगी हम कर्म करेंगे वैसे हमारा शरीर वहां पर तैयार बनता रहता है, और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा उसमें ही स्थापित कर दी जाती है। कर्म तो भोगना पड़ता है, जैसा करना है वैसा। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप जैसे कल कपड़े बदल के आओगे तो ये नहीं है कि आप बदल जाओगे, आप वही रहोगे। बस फर्क ये है कि भगवान को पता होता है कि यहाँ पे तो जैसे भौतिक जीवन में तो हम पहचान लेंगे कि वो कपड़े बदल के आया तो आदमी वही है, लेकिन जैसे आत्मा देहांतरित होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में तो भगवान को ही पता होता है कि ये कौन है। ना मरने वाले को पता होता है कि मैं अगले जन्म में, जो उसको पता ध्यान रहता है पिछले जन्म का, ना जो सगे संबंधी है उनको ध्यान रहता है कि जो मेरा सगा संबंधी अगले शरीर में चला गया है उसको ध्यान रहता है कि अब कौन बना है अगले जन्म में। तो केवल भगवान को ही पता होता है। बस ये फर्क है भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में। जी फिर मुझे जो एक उदाहरण माता जी और देते हैं ना, जो कि एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठा हुआ होता है, तो एक तो वो आत्मा है और एक परमात्मा है। तो एक तो वो भोगता रहता है, फल खाता रहता है, और एक वो मतलब देखता रहता है कि क्या क्या कर रहा है क्या ना। वो मतलब जैसे चित्र ग्रुप होते हैं जो हमारा हर जो हम पूरे अच्छे कर्म करते हैं तो वो सब हमारा चित्र ले लेता है, क्योंकि हम भगवान के घर जाके हम तो मना कर देंगे हमने ये कार्य नहीं किया, पर वो तभी भगवान वहां पर दिखा देते हैं फोटो, अब देखो आपने क्या, आप भोग नहीं हो इसमें। तो ये भगवान हमारा इसलिए वहां पर सारा वीडियो चलता रहता है। जो हम जैसा कर्म करते हैं हम यहाँ सोचते हैं कि यहाँ पर कोई ना है, मैं ये बुरा काम कर लूं या कुछ भी कर लूं, अब कोई नहीं देख रहा, तो ये गलत है। ये सब भगवान सब पे निगाह रखे है हुए है। हरे कृष्णा। फिर मुझे आगे कीजिए। माइक में कुछ समझने लगा हूं, परंतु मुझे यह समझने में कठिनाई हो रही है कि ऑक्सफोर्ड यूथ स्ट्रीट पर भक्तों के द्वारा
इतनी बड़ी संख्या में हरे कृष्ण साहित्य के वितरण में और इस सिद्धांत के बीच में क्या संबंध है? तो माइक क्वेश्चन करता है कि कहता है कि मैं तो समझ तो रहा हूं सब कुछ जो आप बता रहे हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर जो भक्त इतनी बड़ी संख्या में जो पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, उसमें और इस सिद्धांत के बीच में क्या संबंध है कि ये जो आपने सिद्धांत बताया कि आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा चिन्मय है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह साहित्य लोगों को आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता समझाने के लिए है। तो कहते हैं कि जो साहित्य है ये ही हमें आध्यात्मिक जीवन की जो आवश्यकता है उसे समझाते हैं। जो हम पुस्तकों का वितरण करते हैं उसके अंदर ये सब व्याख्याएं लिखी हुई हैं, भगवान के द्वारा कही हुई, भगवान के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया गया है उससे हमें ये पता चल पाता है कि किस प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ध्यानांतरित होती है। माइक, और आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है कि वे लोग हो, और आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है कि वे लोग हरे कृष्ण अभियान में सम्मिलित होते हैं या नहीं। श्रील प्रभुपाद जी, हाँ, हमें इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। हमारा ध्येय उनको शिक्षित करना है। लोग अज्ञानता में हैं, वे मायावी जगत में निवास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब उनका शरीर नष्ट होता है तो प्रत्येक वस्तु का नाश हो जाता है। यह मूर्खता है। तो माई कह रहे हैं कि क्या आपको इससे फर्क पड़ेगा कि वो हरे कृष्ण महामंत्र के जो ये पुस्तक वितरण है इससे आपके हरे कृष्ण आंदोलन में सम्मिलित होते हैं नहीं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो विशेष उद्देश्य है, जो ध्येय है हमारा, वो है उनको शिक्षित करना कि ये आत्मा है, चिन्मय है और हम शरीर हैं। हमारे में इसमें आत्मा में क्या भेद है? तो जो मायावी जगत में निवास कर रहे हैं लोग, वो ये सोचते हैं कि ये नाश, हमारे शरीर के साथ ही आत्मा का भी नाश, हमारा शरीर जो है समाप्त हो जाता है और आगे हम कभी भी कोई पुनर्जन्म के बारे में भी विश्वास नहीं करते। तो हम उनको यही बताते हैं इन साहित्यों के माध्यम से कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो केवल शरीर को बदलती है। चाहे हम अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे बने, कुछ भी बने, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। वो केवल और केवल शरीर का ही बदलाव करती है। शरीर को ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, बस मतलब। माइक, तो मुख्य रूप से आप केवल इससे संबद्ध है कि लोगों को यह जानकारी दी जाए कि आध्यात्मिक जीवन भी है। श्रील प्रभुपाद हम सबसे पहले तो यह समझाना चाहते हैं कि आप यह शरीर नहीं है। यह शरीर कमीज और कोट के समान आपका आवरण है और इस शरीर के अंदर आप निवास कर रहे हैं। तो माई कहता है कि क्या आप इससे संबद्ध है कि लोगों को यह जानकारी दी जाए कि आध्यात्मिक जीवन भी है। वो मतलब ये पूछता है कि क्या ये आध्यात्मिक जीवन है और ये शरीर नहीं मरता, जो आत्मा है वो नहीं मरती। श्री प्रभुपाद हमारी तो सबसे पहले ये समझाना चाहते हैं कि आप यह शरीर नहीं है। शरीर तो कमीज कोट के समान है और इस शरीर के अंदर आप निवास कर रहे हैं। मतलब जो कोट शरीर का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, उसके माध्यम से ये बता रहे हैं कि केवल शरीर को ही बदला जाता है। जो आप हैं, मतलब जो आत्मा है वो एज इट इज रहती है, केवल शरीर ही बदलती है। जी माइक, जी हाँ, मैं सोचता हूँ कि अब मैं इस तथ्य को समझ गया हूँ। तो हम यहाँ से पुनः आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि मृत्यु के पश्चात मिलने वाले अगले जीवन पर इस जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव पड़ता है और ऐसे प्राकृतिक नियम है जो आपका अगला जीवन निर्धारित करते हैं। यह ध्यानांतरण की विधि किस प्रकार से कार्य करती है? माइक कहता है कि मैं इस तथ्य को समझ गया हूँ और अब आगे बढ़ते हैं कि क्या आपने जो कहा है कि मृत्यु के पश्चात मिलने वाले अगले जीवन पर इस जीवन के किए गए कर्मों का प्रभाव पड़ता है। तो वो कह रहा है कि आपने यही कहा कि जो पिछले किए हुए जन्म है वो हमारे अगले जन्म में काम आएंगे। उससे ही हमारे शरीर का आत्मा जो है उस शरीर के अंदर जाएगी, जो जैसा हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं। और ये प्राकृतिक नियम है जो कि जीवन का निर्धारित करते हैं। श्रील प्रभुपाद, यह प्रक्रिया अर्थात विधि अत्यंत सूक्ष्म है। हमारे भौतिक नेत्रों के लिए आत्मा अदृश्य है। इसका आकार परमाणु से भी छोटा होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होती है और हमारे भौतिक नेत्रों से जो आत्मा है उसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि उसको देख ही नहीं सकते। जैसा कि हमने पढ़ा भगवद गीता में और अन्य ग्रंथों में कि
जो हमारे बाल का सूक्ष्म जो बाल होता है उसका अग्रभाग का 10,000 टुकड़े कर दिए जाए तो एक टुकड़े के बराबर जो माप होगा, परिमाप, वो आत्मा का परिमाप है, जिसको कि हम इन भौतिक आंखों से तो देख ही नहीं सकते, जो कि परमाणु से भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है। परमाणु जो अणु है उनको तो हम परमाणु को तो हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख सकते हैं, लेकिन जो आत्मा है उसका परिमाप इतना है कि वो किसी भी यंत्र, आज तक कोई यंत्र ऐसा नहीं बना जिससे हम उसको देख पाए। इंद्रिया, रक्त, हड्डी और वसा आदि से बने इस स्थूल शरीर का नाश होने पर भी मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। यह सूक्ष्म शरीर मृत्यु होने पर लघु आत्मा को दूसरे शरीर से, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। यह विधि इस प्रकार है जैसे वायु अपने साथ गंध को ले जाती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इंद्रिया, रक्त, हड्डी और वसा से बना हुआ हमारा जो स्थूल शरीर होता है, इसका तो नाश हो जाता है, जो कि हम देख पाते हैं इसको, लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार से बना जो सूक्ष्म शरीर है वो कार्य करता है। वो ही हमारे जो लघु शरीर जो आत्मा है उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का कार्य करती है। जैसे कि वायु जो है एक सुगंध को दूसरे शरीर से, एक जो वायु है वो गंध को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। कोई यह नहीं देख सकता कि गुलाब की सुगंध कहां से आ रही है, परंतु हम यह जानते हैं कि यह वायु के द्वारा लाई जाती है। तो गुलाब की सुगंध है, जैसे कि वो कहीं से आ रही है तो ये नहीं देख पाते कि कहां से आ रही है, लेकिन वो हम उसको महसूस करते हैं, सूंघ सकते हैं, उसका केवल हम अनुभव ही कर सकते हैं, हमें वो दिखाई नहीं देती। आप देख नहीं सकते कि यह सब किस प्रकार हो रहा है, परंतु ऐसा हो रहा है। उसी प्रकार आत्मा की देहांतर प्रक्रिया भी अत्यंत सूक्ष्म है। मृत्यु के समय मन की अवस्था के अनुसार सूक्ष्म आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से एक विशेष मां के घर में प्रवेश करता है। तत्पश्चात आत्मा मां के द्वारा दिए गए एक विशेष प्रकार के शरीर का विकास करता है। यह शरीर मनुष्य, बिल्ली, कुत्ते या किसी अन्य को का भी हो सकता है। तो जो आत्मा का जो देहांतरण है वो इतना सूक्ष्म है, अत्यधिक सूक्ष्म है। वो ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि हम उसको देख ही नहीं पाते। जैसे कि प्रभुपाद जी ने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे गुलाब की खुशबू है, वो एक जगह से दूसरी जगह वायु के द्वारा ले जाई जाती है, लेकिन हम उसको, उसके आने जाने की प्रक्रिया को अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन वो हम अपनी नाक के द्वारा उस गंध को महसूस कर सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, मृत्यु के समय मन की अवस्था के अनुसार सूक्ष्म आत्मा, जो मृत्यु के समय हमारी मन की अवस्था होती है, जैसे हम कोई चिंतन करते हैं और हमारा जो चेतना होती है जिस उसमें लगी होती है, जिस भी व्यक्ति में या किसी के द्वारा मोहित होते हैं, तो हमें अगला शरीर उसी के द्वारा, उसी योनि में प्रदान किया जाता है, और वो शरीर हमें प्रदान किया जाता है जो हमारी चेतना पिछले जन्म में होती है। तो पिता के वीर्य के माध्यम से एक विशेष मां के घर में प्रवेश किया जाता है, और आत्मा मां के द्वारा दिए गए एक विशेष प्रकार का शरीर का विकास करता है। तो जो पिता का वीर्य है वो माता के घर में जाता है, और माता के द्वारा एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। जैसे कि हमने पिछले जन्म में जैसी हमारी चेतना थी वैसा ही हमें शरीर प्राप्त हो जाता है, और वो शरीर बिल्ली, कुत्ते या किसी अन्य भी जीव का हो सकता है। हरे कृष्णा। कोई भक्त को कुछ ऐड करना चाहे, समझाना चाहे? प्रभु जी, इसमें ना एक लाइन है, जैसे कि इंद्रियां, रक्त, हड्डी तथा वसा। अब ये बात देखने की है कि हम लोग इन्हीं से परहेज करते हैं कि मतलब हम मांस नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा का निवास स्थान इस भौतिक शरीर में इन्हीं के मध्य में है। अब मेरा ये क्वेश्चन आता है, ये देखो, ये जो आत्मा इस शरीर में वास कर रही है ना, इससे हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारी आत्मा की कुछ ना कुछ ऐसी इच्छा रही होगी जिसके कारण हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, या कुछ हमसे गलती हुई होगी। क्योंकि ऐसे गंध वाले शरीर में रहना, अगर हमें भी कहीं ऐसी जगह पे रख दिया जाए या ठहरा दिया जाए जहाँ बदबू ही आती हो, तो हमारा हालत ख़राब हो जाएगी। तो आत्मा क्या है यहाँ पर, ये इसको एक सह रही है, और क्योंकि भगवान के सानिध्य में आकर के उसकी सहने की शक्ति बढ़ जाती है, तो इसीलिए
जो कृष्णा भावना भावित होते हैं वो भक्त थोड़े खुश रहते हैं, मतलब थोड़े नहीं पूरे खुश रहते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं कि मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है वो जब दूसरे शरीर में जाता है, लघु आत्मा के मृत्यु पर लघु आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर में लेके जाता है, तो जो मन बुद्धि अहंकार के जो करेक्टर हैं, यानी कि जो उसकी विशेषताएं हैं जो उस व्यक्ति में थी, मतलब लड़ना झगड़ना घमंड करना अपनी बुद्धि पर अहंकार करना, क्या दूसरे शरीर में जाकर भी वो सेम ही करेक्टर रहते हैं? क्योंकि मन बुद्धि अहंकार तीनों चीजें अगर चली गई वहां पर, तो क्या वो पिछले शरीर की चीजों को साथ लेके चलती हैं या कुछ नए शरीर के अनुसार ही वे कार्य करती हैं? मेरा एक क्वेश्चन है पूरे। ये तो मन बुद्धि और अहंकार का तो काम है, जो हमारा पिछला शरीर था उसके अंदर ही जो हमें जो सोच प्रदान करता है ना, जैसे हम किसी जानवर के प्रति आसक्त होते हैं, जैसे कुत्ता पालते हैं तो उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं कि ये कुत्ता, उसके प्रति लगाव लगा रहता है, तो उसमें हमारा मन और बुद्धि उसमें लगी रहती है। अहंकार है, जैसे कोई नेता है, वो किसी बड़े पद पे है, ऐसे उसे अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत शासक हूँ, और उसके मन में अहंकार आ गया तो उसको अगले जन्म में ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देके समझाने कि वायु का जो काम है वो गंध को ले जाना है, तो जो ये तीनों चीजें बताई हैं इसका काम है हमारे जो लघु जो आत्मा है हमारे को उसको वो निर्धारित करती है ये तीनों चीजें कि हमारा मन बुद्धि और अहंकार किस चीज में लगा हुआ है, वो हमारे को अगले जन्म के लिए निर्धारित करती है। इसका काम केवल उसको वहां तक ले जाने का है, वो हमारे साथ उसमें नहीं जाती अगले जन्म में, वो तो केवल आत्मा ही जाती है जो लघु रूप है। जो सूक्ष्म रूप है ये तीनों चीजें वो हमारे सिर्फ उसको वहां तक पहुंचाने का काम करती हैं, हमारा निर्धारित करती है कि इसको अगला जन्म क्या दिया जाना है। जैसे कि भरत महाराज थे, उनका जीवन उनको हिरण के बच्चे में आसक्ति होगी थी, तो उनकी जो मन और बुद्धि थी, दो तीन चीजें में से दो चीज उनकी उसमें लगी हुई थी, हिरण के जो बच्चा था उसके अंदर, तो उन्होंने उसको ये शरीर निर्धारित करने के लिए एक जो लक्ष्य प्रदान कर दिया कि इसको बस अगले जन्म में हिरण बनना है, तो वहां तक ही गई, वहां तक ही रही बस, वो अगले पिछले जन्म तक ही, अगले जन्म में साथ नहीं जा पाई वो। नहीं प्रभु जी, आप सही कह रहे हैं। और ये जैसे वायु का कार्य है कि सुगंध को कहाँ कहाँ से आ रही है इस चीज़ का हमें पता चल जाता है। लेकिन प्रभु जी ये मेरे को समझ में नहीं आया, जैसे गंध हम ले भी रहे हैं वायु के माध्यम से, तो गंध अगर गुलाब की है तो एक प्लीजेंट होगी, मतलब अच्छी होगी। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि जब ये तीनों चीज़ मिलकर के आत्मा को स्थानांतरित कर रही हैं, तो क्या ये तीनों चीज़ें उस आत्मा या जो नए शरीर पर हावी हो जाएंगी या वहां पर ड्रॉप करके चली जाएंगी? यही ना प्रभु जी, वो साथ नहीं जाती है, ये तो पिछले जन्म के तक का काम है बस इसका। पिछले जन्म में निर्धारित करते हैं कि इसको अगला जन्म क्या देना है, क्या मिलना चाहिए, इसके अनुसार ही भगवान निर्धारित करते हैं, या जो निर्धारण करता है कि ये अगला जन्म क्या मिलेगा, तो मन बुद्धि और अहंकार से निर्धारित होती है तीनों चीजें। जैसे मन और बुद्धि किसी चीज में लगी हुई है तो उसका जन्म उसको उसी अनुसार भगवान देंगे, वो वहीं पे रह जाएगी, उसके साथ नहीं जाएगी। अहंकार है, जैसे किसी को घमंड होगा मैं बहुत धनवान आदमी हूँ, तो उसको अगला जन्म, और वो आ सकती है उसकी धन के अंदर, अपने मकान के अंदर, कोई कोठी है बंगला है उसके अंदर आ सकती है, तो अगला जन्म उसको उसी तरह का मिलेगा मरते समय, यदि उसकी चेतना वैसी रही तो। वो साथ में यूं नहीं है कि वो उसका अहंकार अगले जन्म में जाएगा, वो तो अगले जन्म उसका नए सिरे से जन्म होता है उसका। अब उसकी अगले जन्म में चेतना कैसी रहती है उसके ऊपर फिर अगला जन्म उसका निर्धारित करता है। इन तीनों चीजों का तो काम है बस उसको अगले जन्म के लिए सुनिश्चित करना कि इसको क्या जन्म दिया जाना है। हरे कृष्ण। आसीमा माता जी, आप कुछ कहना चाह रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मैं तो ये पूछना ही चाहिए, जैसे अगर मान लो वो वहीं तक उसको छोड़ती है, जैसे अगर आत्मा को वहां तक छोड़ती है, तो फिर हम जो करते हैं कुछ भी से अच्छा बुरा करते हैं, उसका फल तो हमारे कर्म के अनुसार मिलता है, लेकिन चेतना भी तो वैसी ही रहती है ना। जैसे अब हमारी जैसी चेतना तो वही मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों चीजें ही हैं।
और ये जो है हमारे साथ जो है हमारे सूक्ष्म शरीर को लेके जाती है, नहीं लेके जाती ना। तो लेकिन अगर हमें जब तक शरीर नहीं मिलता है तो इसी हम सूक्ष्म शरीर में ही वो जो है अपने कर्म उनको इसी में भोगते हैं। लेकिन ये तो जब प्रभु जी नरक तक जाते हैं तब भी इसी सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं। क्योंकि जब हम जो यातना मिलती है तो वो इस सूक्ष्म शरीर को ही मिलती है जब हम नरक में जाते हैं। मतलब जी वो जो यातना मिलती है ना, वो तो एक क्या बोलते हैं उसको, यातना शरीर मिलता है उसको, आत्मा को यातना शरीर दिया जाता है, तब उसको ये दी जाती हैं। बाकी ये अगर सुषम शरीर ही बोलते हैं उसको प्रभु जी। उसमें भी ये 3 चीज़ें होती है माता जी। हाँ जी। क्योंकि मेरे को याद है एक बार प्रभु जी बता रहे थे, हिज ग्रेस निमाई बंधु प्रभु जी ने भी बताया था, और मेरे को याद आ रहा है हिज ग्रेस सचिपति प्रभु जी से भी लेक्चर में सुना था कि जब आत्मा को नर्क के लिए लिया जाता है या उसको यातना दी जाती है, तो एक उसको यातना शरीर दिया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको यातनाएं दी जाती हैं। अब प्रभु जी ये भी मैंने पढ़ा और सुना है कि जब किसी की अकारण मृत्यु हो जाती है या वो अपनी मृत्यु को खुद स्वयं चूज करता है, जैसे कि फांसी कर लेना या गला या नस काट के मरना, तो ऐसी स्थिति में ये तीनों चीज उसके साथ जाती है, मन बुद्धि और अहंकार। शरीर तो छूट जाता है, पंच तत्व तो छूट जाता है, लेकिन ये 3 तत्व हैं ये साथ जाते हैं। और उस समय उसकी योनि भूत की योनि होती है, और उन भूत की योनि में ये तीनों चीज उसके साथ रहती हैं। जब अब अगर तक मान लो उसकी कोई वायु पूरी ना होगी इतना वो भूत में उस भूत की देह में ही रहेगा, हाँ, वो तो ठीक भटकता ही रहेगा जब तक इसी उसकी वायु पूरी ना हाँ होती जी इतना। माता जी, तो इसी प्रकार अगर जैसे वो बिल्ली या कुत्ता या शेर बन गया, तो अगर हम कुत्ते को देखें तो जब कुत्ते के किसी क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वो उससे लड़ता है, तो ये भी उसका एक अहंकार हो गया, और उसको ये रहता है कि भैया मेरा मालिक है वो मुझे ही ज़्यादा वो प्यार करेगा, जिस अगर गली का भी है तो जो उसको प्यार करते हैं उसके आसपास वो घूमता रहता है। ओपरा कुत्ता को तो फिर बुझी कोई आ जाए तो सारे कुत्ते इतने गैर लग जाते हैं, उसको बढ़न ही नहीं देते। तो कहीं ना लेकिन ये हमारा तो कहीं ना हमारा एरिया है, आप कैसे आ गए यहाँ पे? आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब ये साथ ही जाता है मतलब तीनों? मैं ये पूछ रहा हूँ प्रभु जी, मेरे को क्लियर नहीं है, ये नहीं बोल रहा मैं चाह रहे, मेरे तो क्वेश्चन है पर मेरे को क्लैरिटी नहीं हो रही। आप जो बोल रहे हो ना, तो अगर उसकी तरफ भी मैं जा रहा हूँ तो फिर ऐसा क्यों होता है? फिर बिल्ली बोलते हैं, प्रभु जी बता रहे थे कि बिल्ली वो बनता है जिसको अपनी संपत्ति से ज़्यादा मोह हो, जैसे कि आपने बताया मेरी कोठी मेरा घर, तो वो वहीं पर आता है फिर दोबारा से। तो मतलब तो ये आगे ना ये 3 उसमें चीज़ों की किसी एक भी चीज़ आ चूहा गई। का रूप में आओ, बिल्ली का में, मच्छर का में, कीड़ा का में, किसी भी रूप में आओ, वो आता उस घर में ही आ सकते हो गए। तो क्या ये 3 चीज़ें पीछे रह जाती हैं? क्या ये 3 चीज़ें 3 पंख की तरह से कार्य करती हैं कि जैसे पक्षी किसी को अपने पंजों में दबा करके ले जाता है और उड़ा करके कहीं दूर उसे छोड़ दे, ऐसे कार्य करती हैं? या ये तीनों चीज़ें उस नए शरीर में कोई ज़्यादा कोई कम के रूप में चली जाती हैं? मेरा तो क्वेश्चन ही है प्रभु जी। मन बुद्धि और अहंकार ये तो जैसे मतलब उसकी होती तो है हर एक शरीर के अंदर, लेकिन वो जो उसकी पिछले जन्म में जो चेतना थी ना जी, जैसे वो मेरे ख्याल से यही अर्थ है इसका कि वो चेतना बस बदल जाती है। जैसे मनुष्य का शरीर तो उसकी चेतना है घर परिवार कमाना जीवन व्यतीत करना उस मनुष्य के जीवन के प्रकार से, तो उसकी मन बुद्धि और अहंकार उसी तरह से रहते हैं, लेकिन वो चेतना जो है वो जो उसकी जो सोच है वो बदल जाती है। जैसे मान लो कोई जीव बन गया तो जीव की सोच उस जीव के तरह रहेगी। जैसे आपने कहा गए कोई कुत्ता दूसरा कुत्ता आ जाता है तो उसे लड़ना उससे भोगना उसके ऊपर, तो जो उसकी चेतना बदल जाती है बस। लेकिन मन बुद्धि अहंकार तो फिर भी उसके अंदर रहता है, लेकिन बस चेतना जो है शायद ये इसका अर्थ है कि चेतना साथ नहीं जाती बस जो उसकी, हाँ तो क्योंकि वो ये चेतना जिस अगर शरीर में जाएगा वो उसी देह का ही चिंतन करेगा, उसी के उसमें ही कार्य करेगा जो क्योंकि जिसे अगर जैसी चेतना उसको देह मिलती है फिर बुझी। क्योंकि चेतना वही रहेगी तो फिर अगला जन्म फिर से उसको वही मिलेगा। कोई चेतना बदल जाती है ना, चेतना मान लो उसकी कुत्ते बिल्ली के रूप में यदि कुछ और चेतना रही उसकी। और वैसे देखे तो फिर बुझी जैसे वो भरत ने ये जब भरत ने ये हिरण का जन्म मिला था तो उसकी चेतना उसको याद थी
अब हाँ जी। मैंने पिछली बार मैंने कुछ अपराध किया था तो वो देख लो, जहाँ ऋषि मुनि कथा करते थे वो वहीं बैठते थे और हिरणों में वो नहीं रहता था। हाँ माता जी। वो फिर वो हिरण बन करके भी उसको ये रहा कि भाई मैं पिछले जन्म में वो था एक हाँ, भक्त हो गया था, उसने कितनी भक्ति करी थी, वो एक हिरण का चिंतन करने से ही वो उसको हिरण का शरीर मिला। तो ये तो तीन चीज तो सब में रहेगी, चाहे कोई भी जीव किसी भी योनि में चला जाए आत्मा, तो जो मन बुद्धि और अहंकार है तो रहेगा ही सब में। लेकिन ये नहीं है कि मतलब वो चेतना बस अलग रहती है हर एक जीव के अंदर, क्योंकि वो हमारे अंदर भूलने की प्रवृत्ति है, पिछले जन्म में कोई जान नहीं रह पाता। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और बाकी इसकी क्लैरिफिकेशन आगे ले लेंगे प्रभु जी ना, निमाय बंधु प्रभु जी से। हाँ, ये पूछ लेंगे एक बार। आप आज जाओगे ना सेंटर में? हाँ जी, प्रभु जी से पूछ रहे हैं आप जरूर, क्योंकि मैं तो लेट ठीक। आऊँगा, 10 सवा 10 बज जाएंगे, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा। जान जान रहने वाली बात है प्रभु जी। कोई नहीं, अगर मेरे को आया तो मैं मैं आपको मैसेज या फ़ोन करके ना याद दिला दूँगा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माइक, क्या आप यह कह रहे हैं कि इस जीवन में के पूर्व हम कुछ और थे? श्रील प्रभुपाद जी, हाँ। माइक, और अगले जन्म में कुछ और बनकर लौटते रहेंगे? श्रील प्रभुपाद जी, हाँ, क्योंकि आप सनातन हैं, अपने कर्मों के अनुसार आप केवल शरीर बदल रहे हैं, इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि किस प्रकार इसका अंत किया जाए। आप किस प्रकार अपने मौलिक चिन्मय शरीर में रह सकते हैं, यह जाना ही कृष्ण भावनामृत है। तो माइक ये प्रश्न करते हैं कि क्या इससे पहले हम कुछ और थे? प्रभुपा जी कहते हैं हाँ, इससे पहले हो सकता है कुछ और हो रहे हो, कुत्ता बिल्ली रहे हो, या कोई वनस्पति रहे हो, या कोई मनुष्य योनि में कोई और हमारी स्थिति कुछ और हो। तो प्रभुपा जी कहते हैं कुछ ये हो सकता है माइक, और अगले जन्म में कुछ और बन के लौटते रहेंगे, हाँ ये भी हो सकता है। तो हमारा जो ध्येय है वो है ये कि हमें अपने जो चिन्मय जो शरीर है, मौलिक जो चिन्मय शरीर में रह सकते हैं, और हम जो हमारा जो वास्तविक जगह है भगवान का धाम, हमें वहां जाना होता है। तो उसके लिए ये प्रयत्न है सब कुछ, जो कृष्ण भावनामृत है, जो हम जो ये साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका वितरण कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन ध्येय है वो भगवान के धाम जाना, जो हमारा नित्य धाम है, जो हम जहाँ से हम लौट के आए हुए हैं और भूल चुके हैं कि हम कहाँ से आए हुए हैं, वहां जाना ही हमारा मेन ध्येय है। माइक, अच्छा, तो यदि मैं कृष्ण भावना भावित बन जाऊं तो क्या मुझे कुत्ते के रूप में फिर संसार में आने का भय नहीं होगा? शिल प्रभुपाद, नहीं, जरा यह श्लोक तो ढूंढो, एक भक्त से कहते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम। तो माई कहता है कि क्या कृष्ण भावनाविद बन जाने के बाद क्या मुझे कुत्ते के रूप में फिर से संसार में आने का भय नहीं होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं। श्लोक शिष्य पढ़ते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जान लेता है, वह देह त्याग करने के बाद संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद, भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी मुझे समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, परंतु भगवान को भौतिकतावादी तर्क वितर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता। ऐसा संभव ही नहीं है। सर्वप्रथम हमें आध्यात्मिक स्तर पर आना आवश्यक है, उसके बाद ही हमें भगवान को समझने के लिए आवश्यक बुद्धि प्राप्त होती है, और जब हम भगवान को समझ जाते हैं तब फिर हमें किसी भी भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती। हम अपने घर और भगवान धाम में लौट जाते हैं। हम वहां शाश्वत रूप में निवास करते हैं तथा फिर किसी प्रकार शरीर परिवर्तन नहीं होता। तो प्रभुपाद जी जो श्लोक पढ़ा है शिष्य ने, उसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं, पहले तो ये इसका श्लोक का ये अर्थ है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जान लेना, जो जान लेता है वह देह त्याग करने के बाद इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता और सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान जैसे कहते हैं कि जो केवल ये भी जान जाता है ना कि जन्म और मृत्यु क्या है और हम कौन है, हम आत्माएं और शरीर हमारा जो है वो वस्त्र के भांति है, तो इतना जान लेना भी काफी है, और वो भी एक तरह से एलिजिबल हो जाता है
अपने धाम भगवत धाम जाने के लिए। इतना जान लेना भी एक तरह से काफी होता है, लेकिन उस और प्रगति करने के बाद वो प्राप्त भी करता है उस धाम को। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो कोई मुझे समझ लेता है और जो वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। भगवान को जान लेना ही, उनकी प्रकृति को जान लेना, उनके रूप गुण लीलाओं और माधुर्य, उनकी जो सब जो लीलाएं, उनको जान लेने मात्र से भी जो जन्म मृत्यु किससे मुक्त हो सकता है, यदि कोई जीव ऐसा जान ले तो। ऐसा संभव, परंतु भगवान को भौतिकतावादी तर्क वितर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता। ऐसा संभव ही नहीं है। सर्वप्रथम हमें आध्यात्मिक स्तर पर आना होता है। तो कोई जो भौतिकतावादी लोग हैं वो तर्क वितर्क के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते कि भाई मैंने भगवान को तो कभी देखा ही नहीं, जो तुम बता रहे हो मैं उस पर कैसे विश्वास कर लूं, ये ऐसे नहीं समझा जा सकता। उसको आध्यात्मिक स्तर पर आना होता है। उसको ये समझना चाहिए कि जो हमें जो वेद है और जो शास्त्र है वो जो बता रहे हैं वो हमारे पिता है, माता की तरह हमें समझा रहे हैं कि हमारे पिता कौन है। जैसे माता बताती है कि तुम्हारे पिता कौन है, उसी तरह माता का काम करते हैं ये जो वेद है और शास्त्र है कि तुम्हारे असली पिता कौन है, जो भगवान है वो ही तुम्हारे पिता है। उस पर विश्वास करना ही होता है। ऐसा संभव ही नहीं है। उसके बाद ही हमें भगवान को समझने के लिए आवश्यक बुद्धि प्राप्त होती है। और जब हम भगवान को समझ जाते हैं तब फिर हमें किसी भी भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान को समझने के लिए हमें जो शास्त्रों का अध्ययन करना और गुरु की शरण लेना, जो गुरु है वही हमें समझा सकते हैं कि हमारे जो वास्तविक पिता कौन है, और फिर हम भगवत जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। शाश्वत रूप में हम वहां शाश्वत रूप में निवास करते हैं और फिर किसी प्रकार शरीर परिवर्तन नहीं होता, और जो शाश्वत रूप हमें भी वही प्राप्त हो जाता है जो वहां के रहने वाले जीवों को प्राप्त होता है भगवत धाम में। और फिर हम फिर से यहाँ लौट कर नहीं आते। कोई भक्त कुछ और ऐड करना चाहे इसमें? सही बताया प्रभु जी आपने, जो कि हमें कृष्ण भावना अमृत में लगेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे तो भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं ना। मुझे समझने के लिए मतलब कोई बुद्धिमान है वो भी मुझको नहीं समझ सकता, कितना ज्ञानी है वो भी मुझको नहीं समझता। पर हम जब लोग भगवत शास्त्र और भगवान को गुरु के माध्यम से या भगवान को शास्त्र के द्वारा हम तत्व से भगवान को नहीं जानते, तब तक भगवान हमें ये बुद्धि नहीं देते कि उसको जान सके। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि तुम मुझे जानने के लिए मैं बुद्धि प्रदान करूंगा तुम्हें, जब आप मुझको जान सकते हो। अपने मर्जी से हम कितना भी पढ़ा लिखा, कितना ही ज्ञान है हमें, हम नहीं जान सकते भगवान को। और भगवान के धाम ऐसा ही है जब हम ये प्रयास करते हैं, गुरु महाराज की प्रयास से हम आध्यात्मिक उसमें जाते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, धीरे 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 कृष्ण भावना अमृत जप करके तो हमें थोड़ा थोड़ा ये ज्ञान होता जाता है। तब हम आध्यात्मिक उसमें लौटते हैं जगत में। तो फिर हमें मतलब ये भगवान की लीलाएं हैं, गुण रूप लीला, ये हमें सब धीरे धीरे हमें सब दिखने लगते हैं। तो अभी हम भगवान के मतलब धाम जा सकते हैं, और उससे ही मतलब फिर हम दोबारा हमें ये शरीर प्राप्त नहीं होगा, जो हम ये शुद्ध होकर भगवान के धाम जाएंगे। तो हरे कृष्णा। फिर मुझे आप बता दे और कुछ, हमें इतना। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आप जब ये पढ़ रहे थे तो मेरे को हिज होलीनेस स्वयं केशव महाराज की एक बात याद आई। आप लोग जानते हैं उनको, स्वयं केशव महाराज? अभी जब ये शायद 2 फेब को वो आए थे द्वारका में और उन्होंने लेक्चर दिया था, तो उनकी एक बात याद है। उनके इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप कृष्णा भावना भावित कैसे रहे, हालांकि वो टोटली भौतिक थे। तो कोई भक्त उनके पास आया, उन्होंने उनको गीता ऑफर की कि आप ये ले लीजिए, क्योंकि उनको बुक्स पढ़ने का शौक़ था, तो उन्होंने वो गीता ले ली। अब जो वो गीता को पढ़ने लगे तो इत्तेफाक से वो भक्त फिर उनको मिला, तो उन्होंने उनको बताया कि आपने मेरे को गीता दी थी। तो उन्होंने बोला आपने पढ़ा, आपने कौन कौन से श्लोक पढ़े, कुछ याद है आपको? तो क्योंकि पढ़ने में वो अच्छे थे तो उन्होंने ये तो नहीं बता पाए कि क्या था, लेकिन धीरे 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 उन्होंने पढ़ना शुरू किया। फिर उन भक्तों ने उनको बोला कि आप
कुछ नहीं करते तो कम से कम एक राउंड ऑफ चैंटिंग तो कर लिया करो। तो उन्होंने एक किया, 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, 4 से 8, 8 से 16 और ऐसे उनका प्रोसेस चलता रहा। तो महाराज बोलते हैं जो जितने भी ये वैष्णव हैं जो किसी भी अभक्त को अप्रोच करते हैं, ये साक्षात वामन देव के दूत हैं। क्योंकि जैसे वामन देव ने सिर्फ बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी जिस पे वो हंस पड़े थे, सिर्फ 3 पग। तो हम भी वो भी यही बोलते हैं, सिर्फ 1 माला कर लो, सिर्फ 1 तेली का श्लोक पढ़ लो, सिर्फ 2 माला कर लो और पता ही नहीं चलता करते करते वो 1 से 2 से 4 से 8 से 16 कब हो जाते हैं और रेगुलरिटी कैसे हो जाती है और उन बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे बलि का बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सब कुछ सिर्फ 3 पग में चला गया, वो भी एक नन्हे से बालक से। तो ये जितने भी कृष्ण मतलब जो भी वैष्णव हैं, जो भी भगवान के हैं, और अगर उन्होंने किसी को भी अप्रोच कर लिया और उसने उसकी बात को मान लिया तो समझ लेना कि ये वो बम है जिसकी लड़ी तो मतलब वो जो जलती रहती है ना, बाद में बम में जाकर के ब्लास्ट करती है, ये वो है जो धीरे धीरे सुर 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 बढ़ती चली जाएगी और आपकी भौतिक बुद्धि का ब्लास्ट कर डालेगी। ये मेरे को उनकी बात याद आई तो सोचा आप सबके साथ शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। टाइम तो हो गया माता जी, अनम्यूट करो माता जी। हरे कृष्णा। फिर मुझे आपने क्वेश्चन के बारे में कुछ देखा, ढूंढा समय निकाल के? तारकेश, फिर मुझे आपसे बोल रही मैं। अच्छा अच्छा, मेरे से बोल रहा हूँ। आप नोट करो, फिर मुझे आपकी आवाज ना आ रही। नहीं माता जी, मैंने नहीं देखा अभी। नहीं, अभी समय तो थोड़ा ही रहेगा, फिर लिखना भी है हमें। ठीक है माता जी, मैं आज से ही लगता हूँ। सीमा माता जी को मैं फ़ोन कर लूँगा क्योंकि इनके पास सारा पूरी लाइब्रेरी रहती है, इनके साथ में चलती है। माता जी आपको फ़ोन कर लूँगा, आप मेरे को बता देना, मैं उसको ढूंढ के ना फिर कल डिस्कस कर लेंगे उनको। लेकिन प्रभु जी ये तो ये क्वेश्चन ये वाले तो सब किए तो थे प्रभु जी, राज विद्या वाले तो हो गए थे कल।